फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज़। आज इस बहुत छोटी सी वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का पहले लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई वाज हिज ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन एट इंग्लिश स्कूल? इस लेसन के राइटर मिस्टर खुशवंत सिंह की दादी माँ उनके इंग्लिश स्कूल से किस बात से खुश नहीं थीं? देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द इंग्लिश स्कूल। उनके अंग्रेजी स्कूल में भगवान के और धर्म संबंधी कोई शिक्षा नहीं थी। सो शी वाज अनहैप्पी, इसलिए वो खुश नहीं थीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे? राइटर की दादी जी का सबसे सुखद पल कौन सा होता था दिन में? द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वाज व्हेन हिज ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। उनकी दादी का सबसे सुखद वो क्षण होता था जब दोपहर में वो चिड़ियों को दाना चुगाया करती थीं। व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी? शहर में दादी और लेखक के बीच में जो मित्रता थी, दोस्ती थी, उसकी सबसे खास कड़ी क्या थी? द रूम विच दे यूज टू लिव टुगेदर, जिस कमरे में वे दोनों साथ साथ रहते थे, वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम इन द सिटी। ये सबसे बड़ी कड़ी थी दोनों की मित्रता की, राइटर की और उनकी दादी जी की। ठीक है। व्हेन वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? मित्रता की ये सामान्य कड़ी कब टूटी? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, मित्रता की ये कड़ी टूटी व्हेन माने जब द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, राइटर विश्वविद्यालय गया, एंड वाज गिवन अ सेपरेट रूम, और उसे अलग कमरा मिला। ठीक है। व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव? लेखक के लिए किस बात पर विश्वास करना कठिन था? इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, इस बात पर लेखक का विश्वास करना बहुत ही कठिन था, दैट हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि उसकी दादी माँ भी कभी जवान और सुंदर रही होंगी, क्योंकि वो देखने में बहुत ही बूढ़ी दिखाई देती थीं। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक? लेखक के दादाजी कैसे दिखते थे? ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक्ड 100 years ओल्ड। लेखक के दादाजी भी, जिनका फ़ोटो लगा था उसके कमरे में, बहुत बूढ़े लगते थे, सैकड़ों सालों के, एंड सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक ऐसे आदमी लगते थे हु कुड हैव ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके सिर्फ पोते पोतियाँ हो सकते हैं, बच्चे नहीं। वाई डिड हिज ग्रैंड मदर रिसाइट द प्रेयर वाइल शी बाथड द ऑथर? लेखक को नहलाते समय उसकी दादी प्रार्थना क्यों बोलती थीं? हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड द प्रेयर, लेखक की उनकी दादी माँ प्रार्थना बोलती थीं, सो दैट, जिससे कि द ऑथर माइट लर्न इट बाई हर्ट, लेखक अच्छे से इसे याद कर ले। व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट? उनकी दादी लेखक को नाश्ते में क्या देती थीं? हिज ग्रैंड मदर गिव द ऑथर अ स्टील चपाती, उनकी दादी माँ लेखक को देती थीं बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसको थोड़ी सी चीनी लगाकर। वाई डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू द स्कूल विद द ऑथर? लेखक की दादी माँ हमेशा उसके साथ स्कूल क्यों जाती थीं? हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल, उनके दादी माँ स्कूल जाती थीं, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय एक मंदिर से लगा हुआ था, पास में था। व्हाट वेर ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट म्यूजिक? संगीत के बारे में दादी जी के क्या विचार थे? ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी माँ को ऐसा लगता था कि संगीत का संबंध घटिया क्षुद्र वासनाओं से है। म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स एंड हैरलॉट्स, और संगीत केवल वैश्याओं और भिखारियों के लिए ही होता है। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश बाय एस को। स्वामी बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।